आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संगीता कुमारी है। इस बार 64th बीपीएससी में मेरा चयन बीपीआरओ के पद पर हुआ है। मैं अभी वर्तमान में प्राथमिक शिक्षिका के तौर पर मोकामा में कार्यरत हूँ और मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ। शिक्षिका सिविल सेवा में जाने का मेरा सपना बचपन से ही रहा। हालांकि मैं जिस गांव में पली बढ़ी, लखीसराय में एक छोटा सा गांव उरैन है, वहाँ हाई स्कूल की भी सुविधा नहीं थी। बिजली और भी मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी थी। किसी तरह मैंने हाई स्कूल की परीक्षा हाई स्कूल नरोत्तमपुर कजरा से किया। उसके बाद मेरी पढ़ाई बाधित हो गई। फिर मेरी शादी हो गई और बच्चे की जिम्मेदारियों के बीच मेरी पढ़ाई काफ़ी सालों तक, अप्रोक्स 8 सालों तक बाधित रही। हालांकि मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन के रूप में भी पढ़ा रही थी अपने ससुराल में। इसी बीच टीईटी शिक्षिका के तौर पर मेरा चयन 2013 में हुआ। मैं मध्य विद्यालय धवानी टोला मोकामा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षिका के पद पर रहते हुए मुझे काफ़ी लोगों से मिलने जुलने और इंटरेक्शन का मौका मिला, जिससे मेरा जो सपना था सिविल सेवा में आने का, उसके लिए काफ़ी मार्ग प्रशस्त हुए। एक शिक्षक साथी धीरज सर से मुझे मिशन 50 के बारे में पता चला। हालांकि मैं बच्चों की जिम्मेदारियों, घर परिवार और अपने शिक्षिका के ड्यूटी के साथ ही सिविल सेवा की तैयारी करना चाहती थी, इसीलिए मैं मिशन 50 से डिस्टेंस मोड से जुड़ी। संस्था के मार्गदर्शन में मुझे काफ़ी मदद मिले। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं सिविल सेवा के क्षेत्र में आने का जो मेरा सपना रहा, उसे एक दिशा मिली। जब मैं सिविल सेवा की तैयारी की दिशा में अपने कदम बढ़ाए थे, उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। उस वक्त मुझे मिशन 50 इंस्टीट्यूट एक घने अंधेरे में दीपक की भांति दिखा। मिशन 50 इंस्टीट्यूट में वीकेंड क्लास कभी कभी मैं ज्वाइन कर जाती थी। विभिन्न सेमिनारों को अटेंड किया, जिससे मुझे यह समझने का मौका मिला कि जो तैयारी है, वो पीटी हो या मेंस हो, वो आपको सेल्फ ही करना होगा। हालांकि इंटरनेट पे काफ़ी सारे मटेरियल्स थे, लेकिन इंस्टीट्यूट से मुझे टारगेटेड पॉइंट्स मिले और वो सभी टॉपिक्स मिले जिस पे मुझे वर्क करना था। मैंने इंटरनेट और मोबाइल को अपना मुख्य साधन बनाया और घर पे रह करके पूरी तैयारी की। इसी बीच मिशन 50 से मुझे काफ़ी मार्गदर्शन मिलते रहे। सर्वप्रथम मैंने 60 से 62वीं में पीटी दिया, जिसमें मेरा पीटी नहीं हो पाया। 63वीं बीपीएससी में मेरा पीटी हुआ और मेंस एग्जाम के दौरान एक मिसहैपनिंग हो गई और मेरा एक मेंस पेपर छूट गया। इसके बावजूद भी मैंने बाकी सभी पेपर्स दिए, क्योंकि मुझे मेंस का अनुभव लेना था और 64वीं बीपीएससी में पूरी तैयारी के साथ कम बैक करना था। मेरा 63वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था, उसका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि मैंने पेपर पूरे नहीं दे पाए थे। मैं 64वीं बीपीएससी मेरा काफ़ी अच्छा गया था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा रिजल्ट आएगा। उसके बाद आया इंटरव्यू की जो तैयारी थी, उसमें मैं काफ़ी कह सकते हैं कि दबाव में थी या नर्वस थी, क्योंकि पीटी और मेंस की जो तैयारी होती है, वह कहीं ना कहीं
वो ऑन द पेपर होता है, वो आपकी ज्ञान को, नॉलेज को देखता है, लेकिन इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है, आपके हर एंगल से वहाँ जांच होती है। तो मैं इंटरव्यू के दौरान कुछ और इंस्टीट्यूट से भी जुड़ी, कुछ मॉक्स दिए, ऑनलाइन क्लासेस दिए, जिसमें मिशन 50 के डॉक्टर आनंद सर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेरा प्रथम मॉक मिशन 50 में ही रहा, जिसमें मैंने एक ऑफिसर एटीट्यूड को नहीं शो किया था। तो डॉक्टर आनंद सर ने मुझे बताया था कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उसका एक बहुत बड़े एरिया पर उसका इम्पैक्ट जाएगा। आपको एक क्विक और फेयर डिसीजन लेना एट ए टाइम जरूरी है। तो उनके काफ़ी सारे फीडबैक से मैं निरंतर सुधार करती गई। इसी बीच मैंने राज फाउंडेशन से, चाणक्य IAS से और मीमांसा पटना से भी कुछ मॉक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन भी दिए, जिससे मैं अपनी तैयारियों में निरंतर सुधार करती गई। मिशन 50 के मॉक में एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट मुझे मिला कि मैं जो इंट्रोवर्ट थी, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सट्रोवर्ट कर पाई और सही टाइम से आंसर डिलीवरिंग, पेशेंस, स्टेबिलिटी और विभिन्न पहलुओं पे मैंने वर्क किया। इसमें डॉक्टर रंजीत सर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार मैंने इंटरव्यू की तैयारी की और मेरा इंटरव्यू दीप्ति मैम के बोर्ड में गया था, जो काफ़ी ही सहयोगात्मक रहा और काफ़ी अच्छा रहा था। इंटरव्यू देने के बाद मुझे ये उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा, हालांकि रैंक क्या आएगा वो मुझे नहीं पता था। जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपका एक माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपकी ये जो जर्नी रहेगी वो एक लंबी जर्नी रहेगी और आपको लंबे समय तक टिके रहना होगा। निरंतर आपको कोशिश करते रहना होगा। कभी आपका PT होगा तो मेंस नहीं होगा, मेंस होगा तो इंटरव्यू नहीं होगा। हालांकि यह मेरा प्रथम इंटरव्यू था और मुझे सफलता मिली। वो अलग बात है कि मुझे अच्छा रैंक नहीं मिला, पर मुझे जो पोस्ट मिले BPRO का, उसमें वर्क सेटिस्फेक्शन और ग्राउंड लेवल पर काम करने का मुझे काफ़ी मौका मिलेगा और यह मेरे रुचि का कार्य होगा, इसलिए मुझे काफ़ी खुशी है। सिविल सेवा में आने का मेरा सपना बचपन से ही रहा। बचपन में मैं जब न्यूज़पेपर में पढ़ती थी कि डॉक्टर किरण बेदी मैम, जो भारत की प्रथम IPS महिला ऑफिसर रही हैं, तो ये मुझे काफ़ी इंस्पायर करती थी ये बात कि एक और तो बच्चियों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों के कारण पढ़ने से रोका जाता है या उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, और दूसरी ओर किरण बेदी मैम जैसे महिलाएं ऑफिसर्स भी बन रही हैं। मेरे अंदर कहीं न कहीं वो एटीट्यूड कह लें था जो मुझे इस ओर अट्रैक्ट करता था। यही रीजन है कि मैं शादी के इतने सालों बाद भी इस ओर आने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी और अपना बेस्ट दे रही थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते थे कि घर से रहते हुए तैयारी नहीं हो पाएगी, आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए फुल टाइम। तो मेरा मानना था कि जो मेरी जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक और सामाजिक, उससे मैं क्विट नहीं कर सकती थी और ना ही अपने सपनों को क्विट कर सकती थी।
तो मैं जो भी मेरा बचा टाइम होता था, मैं अपने सपने को फुलफिल करने के लिए उस ओर अग्रसर थी और सतत प्रयासरत रही। पिछले 5 वर्षों से मैं इसमें लगी हुई थी। मैं पटना यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड से मैंने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में ही मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एमए भी किया है। इसलिए मैंने ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ही लिया था, पर कुछ रीजंस की वजह से मुझे लगा कि मुझे मेरा ऑप्शनल चेंज करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था और इकोनॉमिक्स में मुझे मार्गदर्शन सही नहीं मिल पा रहे थे और कहीं न कहीं मैं सिलेबस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। फिर जब मैंने विषय चेंज करने के बारे में सोचा तो मेरे पास 2 ऑप्शन आए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लेबर एंड सोशल वेलफेयर। लेबर एंड सोशल वेलफेयर के विषय को चयन करने का मेरा मुख्य रीजन यही रहा कि उसके बहुत सारे टॉपिक्स जो थे, जैसे लेबर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये सभी मैंने पढ़े थे, जो मुझे एलएसडब्ल्यू की तैयारी के दौरान काफी हद तक उस सिलेबस को कवर कर रहा था। इसलिए मैंने एलएसडब्ल्यू को लिया। रुचि के साथ साथ उसमें मेरा काफी हद तक तैयारी भी हो चुकी थी। तो आप लोग जब भी ऑप्शनल का चयन करें तो उसमें रुचि तो अवश्य देखें और साथ ही साथ में यह भी देखें कि आप उसको अच्छे से उस पर कमांड हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक आप उस पर अच्छे से कमांड नहीं हासिल कर पाते हैं, चाहे किसी भी रीजन से हो, जैसे मेरा समय के अभाव के कारण था और नोट्स के कारण भी था, तो इससे आप उसमें अच्छे से आंसर डिलीवरी नहीं कर पाते हैं और यह आपके सिलेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। सिविल सेवा की जो तैयारी होती है वह आपके नॉलेज को तो जांचता ही जांचता है, साथ ही साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा लेता है। इसलिए जब आप इस फील्ड की ओर आगे बढ़े कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, तो सबसे पहले तो दृढ़ संकल्प हो ले कि आपको हर हाल में टिके रहना है और रास्ते बनाने हैं खुद से ही, क्योंकि हर किसी का अपना अपना जर्नी होता है, हर किसी की अपनी समस्याएं होती है, उनकी अपनी लिमिटेशन होती है, अपनी खूबियां होती है। तो आपको अपनी सीमाओं को, अपने लिमिटेशन को उसको यूटिलाइज करना है, उसको अपने तैयारियों में उसको फ्रूटफुल करना है। इस प्रकार आप एक निरंतरता रख सकते हैं पढ़ाई के दौरान, और पॉजिटिवनेस होना बहुत जरूरी है। तैयारी के दौरान जितना हो सके निगेटिव लोगों से दूर रहें और अपनी कोशिश करते रहें। अंत में मैं डॉक्टर आनंद सर को अपना श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहूँगी। आज सर हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज यदि वो होते तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें होती। वो अक्सर मेरे बारे में कहा करते थे कि देखो संगीता शादी के 15 सालों बाद भी इस तैयारी की ओर लगी हुई है, यदि वो एक ऑफिसर बन जाती है तो लोगों के लिए मिसाल होगा। और सर आप जहाँ भी कहीं हैं, आप सुन रहे होंगे कि सच में मैं एक मिसाल के तौर पर जानी जा रही हूँ और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। आपको मेरा नमन, और आप मुझे वो आशीर्वाद दें कि मैं आगे की जो मेरी जर्नी रहेगी
सर्विस के दौरान मैं उसमें सफल रहूं। धन्यवाद।